मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। भारत की जानिब से खेल की इखलाकी इक़दार पामाल करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डट गए। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे में भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पेक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। मैच रेफरी तब्दील न करने पर एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का भी कह दिया। भारत खेल में भी सियासत ले आया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पामाल कर दी। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने मैच में हाथ मिलाने की रवायत तोड़ डाली। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने हाथ मिलाया न मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मुसाफा किया। मैच रेफरी ने भी क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ा दी तो पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीसीबी ने एशिया कप में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को न हटाने पर बाकी मैचेस न खेलने की धमकी दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुल्क की वकार के मामले पर डट गए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने लिखा, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। पाइक्रॉफ्ट का पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहना था कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट का इससे कबल पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर से भी कहना था कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच रेफरी टॉस के बाद इंडिया के कप्तान को साइड पर ले जाते हैं। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ्फुज़ात का इजहार किया। एंड्रयू रसल का कहना था कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है। फिर कहा असल में ये भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी के जानिबदाराना किरदार पर आईसीसी और एमसीसी को तफसीली शिकायती खत लिख दिया। पीसीबी ने आईसीसी कवानीन और आईसीसी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजन खत लिखा। खत के मतन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एमसीसी कवानीन का हवाला भी दिया। मतन में लिखा गया कि मैच रेफरी का कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी है। पीसीबी समझता है कि यह संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत देर से लिखने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भी मुअत्तल कर दिया। भारत खेल में सियासत को घसीट रहा है, जिसके बायस एशिया कप के बकिया मैचेस और 21 सितंबर को शेड्यूल पाक भारत मैच न होने का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाक अफ्रीका होम सीरीज में जिम्मेदारियां न देने का भी मुतालबा कर दिया। राय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज अक्टूबर में पाकिस्तान में खेली जाएगी। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फेस्को ने सैलाबज़दा इलाकों में 1,42,000 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी। 60,000 से ज्यादा सार्फिन को ताहाल बिजली बहाल होने का इंतजार। फेस्को ने मुतल्लिका सर्कल्स को बिजली बहाली के लिए 17 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है। फैसलाबाद डिवीजन के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली के लिए फेस्को के हंगामी इकदाम जारी हैं। सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ फीडर्स, खंभों, ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा। टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, चनेओट, जंग, सरगोदा, मियांवाली, डेरा इस्माइल खान के 28 ग्रिड और 81 फीडर्स मुतासर हुए। फेस्को के मुतासरा फंड्स में से 36 मुकम्मल और 44 आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। सैलाब से 2 लाख से ज्यादा सार्फिन को बिजली की फराहमी मुतासर हुई थी। मुतासरा सार्फिन में से 1,42,000 सार्फिन की बिजली अब तक बहाल कर दी गई है। फेस्को ने मुतल्लिका सर्कल्स को बाकी 60,000 मुतासरा सार्फिन की बिजली बहाली के लिए 17 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। सैलाब से गजाई सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान पर। प्याज ने सेंचुरी की तो टमाटर ट्रिपल सेंचुरी कर डाली। कीमतें सुनकर शहरियों के चेहरे लाल पीले हो गए। आढ़तियों ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। फैसलाबाद डिवीजन में सैलाब के आफ्टर शॉक्स मंडियों में आना शुरू। सैलाब के बाद सब्जियां महंगी होने लगी। प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। टमाटर के दाम 120 से बढ़कर 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर होने लगा। सदर अंजुमन ताजना शाहीन ग्रुप राना आमर जावेद का कहना है कि सैलाब की वजह से जमीनों पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। पंजाब में सैलाब आया है, पंजाब के बाद सिंध में भी आया है, तो जो ज़रई रकबा है वहाँ पे तो तमाम फसलें, सब्जियाँ, जो काश्त करने वाली चीज़ें हैं उसमें 10-10 फुट पानी गुजर चुका है। तो महंगाई जो है वो ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। हर चीज़ जो है ना वो महंगी होगी चूँकि चीज़ें मौजूद ही नहीं है। सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफे से महंगाई का नया तूफान आने के इम्कानात हैं। महंगाई में पिछले शहरियों ने सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब सैलाब के असरात हर शोबे पर असर अंदाज होने लगे हैं। किचन एसेसरीज भी महंगाई की लहरों में
गिर गई हैं। चूल्हे, सिलेंडर और किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया के दाम आपे से बाहर हो गए हैं। सैलाब के असरात हर शोबे पर असरअंदाज होने लगे। किचन एसेसरी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। चूल्हे, गैस सिलेंडर और दीगर एशिया की कीमतें बढ़ गईं। चूल्हे की कीमत 200 से 300 रुपए तक बढ़ गई। गैस सिलेंडर की कीमत में भी 300 रुपए तक इजाफा हो गया। 3400 रुपए वाला चूल्हा 3700 रुपए का हो गया। गैस सिलेंडर 2000 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए का हो चुका है। जय सेक्रेटरी अंजमन ताजरान रेलवे रोड आफ्ताब बट का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बायस कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से सप्लाई मुतासर हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। जो हमारे जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो जिस एरिया में मौजूद है वो बंद हो चुकी हैं। उनका जो बोझ है, उनका जो लोड है वो आम आवाम पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम हमारे जो किचन के जो चूल्हे गैस के हैं, जो हमारे हीटर वगैरह हैं वो महंगे हो रहे हैं। एज सिलेंडर छोटा सा एक आइटम हर घर की इस वक्त मजबूरी है, वो भी खासा महंगा हो चुका है। ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत को चाहिए सैलाबी सूरत हाल पर कबल अज वक्त प्लानिंग की जाए, ताकि ऐसी सूरत हाल के दौरान मेजर असरात पर कंट्रोल पाया जा सके। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरदार, होशियार, मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल सुबह से शुरू होगा। फैसलाबाद डिवीजन में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बारिशों से बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। डीजीपीडीएमए की मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आपको अपडेट करें कि मानसून बारिशों का 11वां स्पेल सुबह से शुरू होगा। फैसलाबाद डिवीजन में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। डीजीपीडीएमए की मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी सामने आई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब भवाना में सैलाब की तबाहकारियों से दर्जनों खानदान बेघर, ज़रई अराजी और फसलें भी दरियापुर्द हो गई। बेआसरा खानदानों ने हुकूमत से मुतबादिल जमीन के अलॉटमेंट का मुतालबा कर दिया है। अहमदपुर सियाल में भी सैलाब तबाही के नकूश छोड़ गया। मोहल्ला पाहनपुर 4-4 फीट पानी में डुबकियां खाने लगा है। इमदाद के मुंतजिर शहरियों की नजरें दहलीज पर टिक गई हैं। मवाना में आने वाला सैलाबी रेला तबाही की सैकड़ों दास्तानें छोड़ गया। दर्जनों खानदान बेघर, ज़रई जमीन दरिया की नजर हो गई। अपना सामान लेकर कहां जाएं, मुतासरा खानदानों को फिक्र सताने लगी। मुतासरीन का कहना था कि उनके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि अब वो जहां चले जाएं। धान, कमाद, मकई और चारे की फसलें दरियाबुर्द होने से उनका जरिया माश भी छिन गया है। बेआसरा खानदानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरियाबुर्द जमीन के मुतबादल उन्हें ज़रई जमीन अलॉट की जाए। साडा मुतालबा है भरे कोठे आन असी ते विच बंदे आप असी जान लाके निकल गए। साडे कोठे समान विच लोड़ गए, नुकसान बहु उतनी तांदियां ठिगड़ियां लाके निकल गए। कोई साडे ना तावांतकार पजस दे ना इमदाद दे जे साडी ना असी का जुगी बना लेवी। सैलाब तो गुजर गया मगर अहमदपुर सियाल में तबाही के नकूश छोड़ गया। मोहल्ला पाहनपुर के गिर्द 4 फीट पानी ताहाल जमा है। पाहनपुर समेत 3 मौजा जात को मिलाने वाली सड़क की हालत भी खस्ता है। 3 मौजों की जो है वो रास्ता कट गया है। मौजा सियाल फकीर, नामदार, मौजा वागा, यहाँ का रास्ता जो है वो कट गया है। वो आने जाने की बहुत मुश्किलात का सामना हो चुका है। अहमदपुर सियाल में सैलाबी सूरत हाल से तबाही के नतीजे में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब सब कुछ उजाड़ कर दरियाबुर्द करके निकल गया तो जिले इंतजामिया भी मुतासरीन की दिलजोई के लिए मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने सैलाब से मुतासरा इलाका मौजा सामल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सामल गांव का पैदल विजिट किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उनका कहना था कि आने वाले सालों में सैलाब की शिद्दत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ के रहायशियों को चेक नंबर 156 में 60 किनाल जगह दे रहे हैं। घर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया आपसे ताउन करेगी। डिप्टी कमिश्नर का मुतासरीन को कहना था कि सामल में काश्तकारी और माल मवेशी के लिए डेरा रखें मगर यहाँ घर ना बनाएं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चुनियाव। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी न करने पर महंगाई बढ़ने का खदशा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी ने बयान जारी कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान नसीम भराड़ा ने मायूसी का इजहार किया है। कहते हैं मुसलसल तीसरी बार शरह सूद को कम नहीं किया गया। शरह सूद सिंगल डिजिट में होती तो हर तरह के कारोबार में नया इनकलाब आना था। 2 शरह सूद बरकरार रखी गई है। सनत और तिजारत दोनों के लिए खतरनाक है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती मंसूबों के लिए 134 अरब रुपए के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में भी सीवरेज, नकासियाब और दीगर तरक्याती काम होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती मंसूबों के लिए 134 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। सीएम इनिशिएटिव के तहत नए कॉलेजेस की तामीर के लिए 7 अरब 47 करोड़ के फंड्स मंजूर। पहले से मौजूद यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए भी 2 अरब के फंड्स की मंजूर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11 इस्लाम में तरक्याती कामों के लिए 124 अरब रुपए की खतीर रकम की मंजूरी दी गई। मंजूर शुदा रकम से फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में भी सीवरेज निकासी आब और दीगर तरक्याती काम होंगे। इजलास में गवर्नर सेक्टर के मुख्तलिफ पोजीशन पेपर्स की मंजूरी भी दी गई। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 29वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली, मेंबरान और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान इजलास में शरीक हुए। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का मामला, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए नया इम्तिहान शुरू। एक कैटेगरी से मुस्तफिद होने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कम से कम 20 लाख रुपए की एक्सपोर्ट करने की शर्त आयद कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का मामला, मैन्युफैक्चरर्स को एक कैटेगरी में रहने के लिए सालाना कम से कम $20 लाख की एक्सपोर्ट करना होगी। शर्त पूरी न करने पर मुतल्लिका कंपनी को एक कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। दरामदशुदा खाम माल भी 9 महीने में इस्तेमाल करके वैल्यूडेशन करना होगी। EFS में रजिस्टर्ड कारखानों को खाम माल बगैर टैक्स और ड्यूटी अदा किए दरामद करने की इजाजत है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मज़कूरा इक़दाम का मकसद एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में शफाफियत लाना है। कैमरा टीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग में ट्रेनों की तवील बंदिश से जहां महकमा रेलवे को भारी माली नुकसान का सामना हुआ, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर कारोबार करने वाले बेशतर अफराद भी बेरोजगारी की चक्की में पिसने लगे हैं। स्टेशन पर सवारियां ना होने से कैंटीन मालिकान मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि दूसरी जानिब पार्किंग स्टैंड का अमला भी मुसाफिरों की राह तकने लगा है। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स भी दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए हैं। टोबा टेक्सिंग में रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हुए 13 रोज गुजर गए। महकमा रेलवे को रेवेन्यू की मद में शदीद नुकसान का सामना है। ट्रेनें बंद होने से स्टेशन पर कारोबार करने वाले अफराद भी बेरोजगार हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर कंटीन मालकान भी मुश्किलात में घिर गए। इन सबके साथ साथ पार्किंग स्टैंड का अमला भी शदीद मुतासिर हो रहा है। कंटीन मालकान का कहना था कि सवारी न होने से कारोबार भी न होने के बराबर है। कंटीन और पार्किंग स्टैंड का ठेका पूरा करना मुश्किल हो चुका है। 13 दिन हो गए ट्रेनें बंद हैं, बस अल्लाह के आसरे बैठे हैं। यहाँ पे रिक्शे वाले हैं, उनका भी कारोबार बंद है, हमारी कैंटीनें भी बंद हुई हैं। ठेके के भी पैसे हम खुद अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, तो कोई नहीं सुनने वाला। रेलवे के वो फैसलाबाद भी अफसरों को कहा था, लेकिन वो कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हम कर सकते। रेलवे स्टेशन पर सवारियों को लाने और ले जाने वाले टैक्सी और रिक्शा मालकान भी परेशानियों का शिकार है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। सिटी 41 बना फैसलाबाद के शहरियों की आवाज। खस्ता हाल खानवाना जाल फ्लाईओवर 3 माह के लिए ट्रैफिक के लिए बंद। ज्वाइंट की तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे पर 7 करोड़ 44 लाख रुपए लागत आएगी, जो दिसंबर तक मुकम्मल होगा। के शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए खस्ताहाल खानुहाना जाल फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से फ्लाईओवर के ज्वाइंट्स की तब्दीली पर काम शुरू हो गया, जिसके बाइस पुल दिसंबर तक बंद रहेगा। फ्लाईओवर की तरफ आने वाली ट्रैफिक के लिए मतबादल रूट जारी। खानुहाना जाल फ्लाईओवर के ज्वाइंट्स की तब्दीली पर 7 करोड़ 44 लाख रुपए लागत आएगी। सीटीओ फैसलाबाद नासिर जवेद राना का कहना था कि सतियाना रोड से GTS की तरफ आने वाली ट्रैफिक गेट सतियाना चौक से जड़ावाला रोड इस्तेमाल करेगी। सतियाना रोड से समुद्री रोड जाने वाली ट्रैफिक को गेट सतियाना चौक से फवारा चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। समुद्री रोड से GTS की तरफ आने वाली ट्रैफिक डिजकोट रोड राजबा रोड का रूट इस्तेमाल करेगी। शहर की ट्रैफिक समुद्री रोड जड़ावाला रोड से अब्दुल्लापुर रोड इस्तेमाल करते हुए स्टेशन चौक पहुंचेगी। SDO RC डिवीजन हसनैन का कहना था कि दिसंबर तक ज्वाइंट्स की तब्दीली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। खानुआना जाल फ्लाईओवर की बंदिश के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन उस्मान के साथ अमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूलों की माली मुश्किलात कम करने के लिए बड़ा इक़दाम। वेब पार्टनर स्कूलों में फी तालिब इल्म 400 रुपए तक मुआवजा बढ़ा दिया। स्कूल सरबराहान को असातिज़ा की माहाना तनख्वाहों में इजाफे की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पीफ पार्टनर स्कूलों में तलबा के मुआवजों में इजाफा कर दिया। नए रेट्स के मुताबिक पीफ पार्टनर स्कूलों को नर्सरी तक 2वीं क्लास के लिए 800 रुपए फी तालिब इल्म मिलेंगे।
सोइमता पढ़ने के लिए 900 जबकि क्लास शीशमता हश्तम के लिए 1100 रुपए फी तालिब इल्म मुआवजा मिलेगा। क्लास 9 और दहम आर्ट्स के लिए 1400 और साइंस के लिए 1800 रुपए फी तालिब इल्म मिलेंगे। इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए 2000 जबकि इंटरमीडिएट साइंस के लिए 2200 रुपए फी तालिब इल्म मिलेंगे। पीफ पार्टनर स्कूलों के लिए ये इजाफा रवां माह सितंबर 2025 से ही लागू होगा। इस इजाफे का मकसद स्कूलों की माली मुश्किलात को हल करना है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग के 74 सरकारी इदारों ने फेस्को पर बिजली गिरा दी। इदारों ने मजमूई तौर पर 10 करोड़ से ज्यादा मालियत की बिजली तो इस्तेमाल की, लेकिन बिल देना भूल गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तोबा टैक्सिंग में सरकारी इदारों ने बिजली इस्तेमाल कर ली, लेकिन बिल अदा करने से कासिर रहे। सरकारी इदारों ने महकमा फेस्को के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल अदा करने हैं। महकमा फेस्को की जानिब से सरकारी इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा सेहत ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल अदा करना है। महकमा स्टाफ के जिम्मे 2 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा का बिल वाजिबुल अदा है। म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मे भी 1 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा का बिल वाजिबुल अदा है। पंजाब पुलिस ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का बिल अदा करना है। महकमा रेलवे ने भी फेस्को को 24 लाख रुपए से ज्यादा का बिल अदा करना है। फैसलाबाद डिवीजन के अवाम को मसाइल से निजात ना मिल सकी। कहीं सीवरेज के मसाइल वबाले जान तो कहीं बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाकों के मकीन मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी पर फट पड़े। कहीं टूटे फूटे और खंडर रोड राहगीरों के लिए वबाले जान बन गए। फैसलाबाद में रसूलपुरा की गलियां सीवरेज पानी में डूब गईं। इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। कई दिन गुजर गए मगर निकासी आप को यकीनी न बनाया जा सका। मसाइल हल न होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। काफी अरसे से पानी का मसला हल नहीं हो रहा। बादशाह वाले आते हैं, सफाई हल्की फुल्की करते हैं, पानी नहीं निकल रहा। बहुत मुश्किल है। हमारे मोहल्ला आना जाना मुश्किल है, मरीजों का आना जाना मुश्किल है और बीमारियों का घर बना हुआ है, पानी जमा रहता है। चिन्योट में हकीम कॉलोनी जंग रोड से मुल्हिका इलाका इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। गलियां ना निकासी आपका कोई इंतजाम। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से बीमारियां फैलने लगी। अहले इलाका मुंतखब नुमाइंदों पर बरस पड़े। कहते हैं अरसे दराज से पानी जमा, निकासी का कोई इंतजाम नहीं, घरों से निकलना मुश्किल, हर जगह पानी जमा है। काफी अरसे से ऐसे ही है कि जब से हम आए तो 10-12 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। वोट लेने के लिए आते हैं, फिर बाद में हमें पूछता ही कोई नहीं है। फैसलाबाद में मंसूराबाद रोड से मुलिका मियां पिंड का मेन रोड तबाहाली का शिकार। रोड में गहरे गड्ढे पड़ने से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। गहरे गड्ढे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने लगे। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 8 साल से रोड की यही हालत है। बारिश होने से गुजरना मजीद मुहाल हो जाता है। फैसलाबाद में कायम साई रोड का ग्रीन बेल्ट भी उजड़ने लगा। कई फुट तक बड़ी घास कांट छांट की मुंतजिर। गुजरते हुए शहरियों को मूजी जानवर के नुकसान पहुंचाने का खतरा लाहक होने लगा। फैसलाबाद में दिल थामे मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर आ गई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की काविशें रंग लाने लगी। अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों की सर्जरियां होंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की खसूसी काविशों से दिल के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों की सर्जरियां हो सकेंगी। अक्टूबर में बैरून मुल्क से माहिर डॉक्टरों की टीम फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आएगी। इस सिलसिले में MSFIC डॉक्टर राना नदीम का कहना है कि अक्टूबर में आने वाले डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर जेर इलाज मरीज बच्चों की सर्जरियां करेंगी। बड़ी जो है सक्सेसफुली वो जारी है। 2 दफ़ा पहले भी 2 टीम आ चुकी है जिसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनके दिल में सराख होते हैं, पैदाइशी जिनका जो है कार्डिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी लास्ट टाइम 2 दफ़ा भी टीम आई और उन्होंने छोटे बच्चों की सर्जरीज की। डॉक्टर राना नदीम का मजीद कहना है कि गुज़श्ता टीमों की निस्बत इस बार तिब्बी माहिरीन की टीम बड़ी तादाद पर मुश्तमिल होगी, इसलिए दिल के मरीज बच्चों की सर्जरियां भी ज्यादा होंगी और वालिदैन बच्चों का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इस दफ़ा भी जो है अपना नंबर ऑफ जो सर्जन्स हैं वो ज़्यादा हैं इंशाल्लाह और नंबर ऑफ पेशेंट भी ज़्यादा होंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे के लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। छोटे बच्चे जो हैं दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं तो उनकी इंशाल्लाह हम सर्जरी यहाँ पे करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चिल्ड्रन अस्पताल में अमराज कल्ब के वार्ड और मशीनरी फाल न होने के सबब मरीज बच्चे FIC में दाखिल किए जा रहे हैं। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। HPV वैक्सीन लगवाएं, बेटियों का सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। फैसलाबाद डिवीजन में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज 27 दिसंबर तक 9 से 14 साल तक की लड़कियों को वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुहिम का आगाज हो गया। गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल ईदगाह रोड में इफ्तिताही तकरीब हुई। एडीसी हेडक्वार्टर जैनब जहानदाद और सीईओ हेल्थ शहजाद अहमद ने खुसूसी शिरकत की। डीएचओ अजमत केची, डिप्टी डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद अजीम और डब्ल्यूएचओ के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। तकरीब में सर्वाइकल कैंसर के इलाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चिनौट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप कायम कर दिया गया। जिला भर में 77,600 बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि सर्वाइकल कैंसर एक मूजी मर्ज है। वैक्सीन 140 ममालिक के बाद अब हमारे यहाँ जारी है। अगर किसी को वैक्सीन न लग सके तो डीएचक्यू अस्पताल में रुजू करें। टोबा टेक सिंह में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लबा मसीह ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। ज़िशान लबा मसीह का कहना था कि 15 से 27 सितंबर तक आगाही फराहम की जाएगी। उधर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए डीएचक्यू अस्पताल में वैक्सीनेशन काउंटर कायम कर दिया गया। महकमे सेहत ने वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात गैर संजीदा और बेबुनियाद करार दे दिए। जड़ावाला में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की इफ्तिताही तकरीब हुई। एमपीए खान बहादुर डोगर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एसी रंगजेब गुराया, एमएस डॉक्टर जाफर हुसैन भी शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया बोले, पहली दफा सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अहमदपुर सियाल के स्कूल्स में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मौखर कर दी गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना है, घरों से वैक्सीनेशन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, अब कुछ बात सैलाब और सैलाब ज़दगान की। तो सैलाब की बेरहम और तूफानी रेलें तबाही की दास्तानें रकम करके निकल गए तो घर से बेघर टूटे फूटे सैलाब मुतासिरीन की बहाली का मरहला आन पहुंचा। वेलफेयर तंजीमें, आम आदमी हो या ताजिर तबका, हर कोई मुश्किल की घड़ी में मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए सरगर्म। सैलाब ज़दगान में खुश्क राशन और दीगर सामान की तकसीम का सिलसिला भी तेज हो गया। सैलाब ने जंग के 40% रकबे पर जिंदगी मफलूज कर दी। इमदादी सरगर्मियों में फलाही तंजीमें और दीगर इदारे भी मैदान में सरगर्म अमल हैं। ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। रीजनल बिजनेस हेड अरशद भट्टी कहते हैं कि झंग और चिन्योट के सैलाब मुतासरीन को राशन समेत दीगर सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे बैंक ने और स्पेशली प्रेसिडेंट ज़राई तरक्याती बैंक जनाब ताहिर याकूब भट्टी साहब ने खुसूसी हदायत दी हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं और फील्ड स्टाफ है, डोर स्टेप तक जाएं, लोगों की हेल्प करें। जड़ावाला में अंजुमन ताजरान किराना एसोसिएशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान इकट्ठा किया गया। अंजुमन ताजरान ने इमदादी सामान के 100 राशन बैग सैलाब ज़दगान के लिए रवाना कर दिए। इस मौका पर सदर किराना एसोसिएशन हाजी अमजद अतारी, जनरल सेक्रेटरी मियां वकास खालिद और सरपरस्त आला शेख अशरफ मोंगा मौजूद थे। सिरनायब सदर हाजी अब्दुल रज़ाक, शेख सफदर और हाजी इमरान और दीगर ताजिर भी मौजूद थे। सदर हाजी अमजद अतारी का कहना था कि सैलाब ज़दगान हमारे भाई हैं, भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। पूरा पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के साथ है। हमने करियाना एसोसिएशन की तरफ से तकरीबन 100 पार्सल तैयार किया है, जिसकी मालियत तकरीबन 3 लाख से ज्यादा है। फैसलाबाद में सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और सीईओ हैपेलिक पेंट्स ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इकदाम जारी। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का और हैपेलिक पेंट्स टीम की जानिब से 500 मुतासरा खानदानों की मदद के लिए राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब ज़दगान को राशन पहुँचा दिया गया। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में हैपेलिक पेंट्स की पूरी टीम मुतासरा खानदानों के साथ है। सैलाब ज़दगान ने ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ने वसी पैमाने पर तबाही फैलाई। मुतासरीन की बहाली अकेली हुकूमत के बस की बात नहीं, हर साहिब हैसियत शख्स का अपना किरदार अदा करना होगा। बेरहम सैलाबी रेलों से लूटे फूटे और बेघर मुतासरीन को रिलीफ की तैयारी। फेस्को एडिशन भर में 2,23,000 सारिफिन सैलाब से मुतासर। पावर सेक्टर ने फेस्को से मुतासर सारिफिन की तफसीलात और अगस्त के बिलों का रिकॉर्ड मांग लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ की तैयारी तेज कर दी। फेस्को रीजन भर में 2,23,000 सार्फिन सैलाब से मुतासर हुए। पावर सेक्टर ने फेस्को से मुतासरा सार्फिन की तफसीलात तलब कर ली। सैलाब से मुतासरा सार्फिन के अगस्त के बिलों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पावर सेक्टर ने बिजली सार्फिन का रिकॉर्ड मांगा तो फेस्को ने सैलाब से मुतासरा सार्फिन के बिलों की वसूलियां भी रोक दी। फेस्को हुकाम का कहना है कि सैलाब से घरेलू और कमर्शियल समेत ज़रई सार्फिन कसीर तादाद में मुतासर हुए। सैलाब मुतासरा सार्फिन को रिलीफ पावर सेक्टर की हिदायत के मुताबिक दिया जाएगा। फिलहाल सैलाब मुतासरीन की तफसीलात पावर डिवीजन को अरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में अगस्त की बिजली के बिलों की वसूली रोक दी थी। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।